जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हुबली जोन वाले जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं जिनका एग्जाम 11 अक्टूबर को है, वो सभी लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखकर जाएँ। और इससे पहले हमने जैन धर्म का वीडियो भी बना दिया है। पिछले यहाँ पर जो शिफ्ट हुई थी उनमें यहाँ पर पिछले जो एग्जाम्स हुए थे उनमें यहाँ जैन धर्म को टारगेट किया गया है रेलवे के द्वारा, यानी कि TCS के द्वारा। अब यहाँ हो सकता है कि बौद्ध धर्म को टारगेट करें, तो इसीलिए यहाँ पर बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाइएगा। वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया यहाँ से तो आपका एक नंबर 100% पक्का हो जाएगा। और उस एक नंबर को करने के लिए आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगी। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देख जाइएगा। वीडियो 5 से 6 सेकंड का है। इस वीडियो को देख लेते हैं। 5 से 6 सेकंड नहीं, सॉरी, 5 से 6 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका, 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। और उन क्वेश्चन को करने में आपको 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे। 3 सेकंड से भी कम का टाइम आपको लगेगा। तो यहाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो गृह त्याग की जो घटना है वो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो अलग वंश से थी और यहाँ पर जो पिताजी थे वो अलग वंश से थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को जब बहुत ज़्यादा टिपिकल कर देगा तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको भी पता है कि यहाँ पर अहमदाबाद का RTO कब स्थापित हुआ था, इस तरह का क्वेश्चन भी पिछले यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पर अलग अलग तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है। और ये तो खैर आपका बहुत ही मेन टॉपिक है, तो इससे तो और भी यहाँ पर तगड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो गौतम बुद्ध की माँ का जो वंश था वो था कोलीय वंश, ठीक है। और गौतम बुद्ध की यहाँ देखिएगा 2 माँ थी, यहाँ ध्यान रखिएगा, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था उनका नाम माया देवी था। और जो उनकी सौतेली माँ थी वो थी प्रजापति गौतमी, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था? तो यहाँ जन्म स्थान की बात करें तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और ये जो लुम्बिनी है यहाँ पर वर्तमान में नेपाल में आता है। और गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो सारी बातें यहाँ पर याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया, तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से यहाँ पर महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। अगला है गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकले? तो 29 वर्ष की आयु में। अगला है यहाँ पर बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो यहाँ पर आलार कलाम को यहाँ पर अपना पहला गुरु बनाया था। गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो शाक्य वंश। देखिए उनके पिता का जो वंश था वो शाक्य वंश था और पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। गौतम बुद्ध को किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे यहाँ पर गौतम बुद्ध को यहाँ पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब यहाँ देखिए गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन यहाँ पर प्रथम उपदेश जो है कहलाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना जो है वो क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो इस घटना को संबोधि कहा जाता है। देखिए प्रथम जो उपदेश है इसे धर्म चक्र प्रवर्तन, और जो प्रथम बार जो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे संबोधि कहा जाता है। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लाइन टू लाइन याद रहनी चाहिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए सबसे पहले। अगर आप एक लाइक नहीं कर सकते हैं तो बताइए हमें कितना दुख होता होगा। बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और अगर आप लाइक कर देंगे तो इसमें आपका कोई भी 1 रुपया भी नहीं लगना है। तो इसीलिए लाइक ज़रूर कर दीजिए यार, और वीडियो को शेयर किया कीजिए क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से हम बनाते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख अंग है? तो त्रिपिटक जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म का यहाँ प्रमुख ग्रंथ है। और कल हमने आपको त्रिरत्न के बारे में बताया था, तो अब कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। अगर आप हमारे रियल फॉलोवर हैं और अच्छे से आप अगर अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे नीचे कमेंट करने में कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। तो बताइए त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ देखिएगा जो त्रिपिटक है ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। कई बार इसमें ये वाला क्वेश्चन भी बन जाता है। और त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? तो 3 टोकरियाँ यहाँ पर त्रिपिटक का अर्थ होता है। अगला है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब तथा कहाँ पर हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कुशीनगर कहाँ पर स्थित है। अगला है यहाँ पर देखिए महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो देखिए निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त होना, यानी कि जीवन मरण के चक्र से आज़ाद हो जाना। तो यहाँ पर जो मृत्यु की घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। महान थे ना गौतम बुद्ध, तो इसीलिए महापरिनिर्वाण यहाँ पर गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो देखिए गृह त्याग, जब आप घर छोड़कर आते हैं तो या तो आप पैदल आएंगे या फिर आप गाड़ी पर आएंगे
तो देखिए गौतम बुद्ध जो थे शाक्य वंश थे, यानी कि शाक्य वंश यहाँ पर एक तरह का यहाँ हम कहें तो यहाँ एक तरह की यहाँ पर जो क्षत्रिय वंश होता था ये, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए जो गृह त्याग की घटना है उसको जोड़ा गया। यहाँ पर देखिए पुराने जो लोग होते थे वो घर से जब निकलते थे, यानी कि जो उच्च कुल के लोग निकलते थे, तो उनके यहाँ पर जो साधन होते थे वो घोड़ा यहाँ पर मेनली साधन हुआ करता था। तो यहाँ पर इसलिए गृह त्याग की जो घटना का प्रतीक है उसे क्या रखा गया है, यहाँ पर घोड़ा रखा गया है। तो घर से चले आए तो क्या घोड़ा यहाँ पर उनका प्रतीक हो गया, यहाँ पर गृह त्याग की घटना का, गृह त्याग का प्रतीक का। ठीक है, घटना को तो हम कहेंगे महाभिनिष्क्रमण, लेकिन यहाँ गृह त्याग का जो प्रतीक है वो क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। अगला है यहाँ पर देखिए जो उनका जन्म हुआ था, तो जन्म की जो यहाँ पर प्रतीक है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है कमल तथा सांड से। अगला है यहाँ पर देखिएगा उनकी जो मृत्यु है, मृत्यु को यहाँ पर दर्शाया गया है स्तूप से, और ज्ञान प्राप्ति को दर्शाया गया है पीपल, यानी कि पीपल को यहाँ बोधि वृक्ष कह दिया गया। क्या कह दिया गया, बोधि वृक्ष, क्योंकि यहाँ पर जो पीपल का वृक्ष था उसके नीचे ही बैठकर यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसीलिए यहाँ पर इसे क्या कहा गया, यहाँ पर जो है बोधि वृक्ष इसे कहा गया, और ज्ञान प्राप्ति के लिए यहाँ पर जो है क्या यहाँ पर रखा गया, यहाँ पर प्रतीक तो पीपल को रखा गया है। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो यहाँ पर जातक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस में है, तो सुत्त पिटक में है। देखिए 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। पिटक 3 है, त्रिपिटक का, त्रि का मतलब ही क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ 3 पिटक जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म में बताए गए हैं। तो पहला जो पिटक है यहाँ पर कौन सा पिटक, सुत्त पिटक, जो बुद्ध के उपदेशों के संग्रह से है, और दूसरा जो है यहाँ पर बौद्ध संघ के नियम, जिसमें नियम बताए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो अभिधम्म पिटक है इसमें यहाँ पर बुद्ध संघ के नियमों का संग्रह है। अगर हम बौद्ध दर्शन के वर्णन की बात करें तो विनय पिटक में यहाँ पर दर्शन की बात की गई है। अष्टांगिक मार्ग को किसने अपनाया था, तो गौतम बुद्ध ने। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो अष्टांगिक मार्ग जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करके ले जाइएगा। अगर बौद्ध धर्म से बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन आना होगा तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, तो चैत्य मंडप यहाँ पर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निर्वाण का अर्थ क्या है, तो निर्वाण का अर्थ है यानी कि दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। अगला है महात्मा बुद्ध का अंत्येष्टि क्रिया किसने किया था। तो देखिए ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। हर एक क्वेश्चन यहाँ आपका बुद्ध से रिलेटेड है, वो मैंने डिस्कस कर लिया है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, अभी भी भूल गए हो सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो महात्मा बुद्ध का अंत्येष्टि क्रिया किसने किया था, तो यहाँ पर मल्लों ने जो है यहाँ पर महात्मा बुद्ध की अंत्येष्टि क्रिया की थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में कोई भी अगर गलती हो गई हो तो नीचे कमेंट करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।